रत्ना को। अरे सुनो, आप डॉक्टर को बुलाओ, रत्ना ठीक हो जाएगी मेरी रत्ना। रत्ना रत्ना चुप चुप नहीं, रत्ना मेरी रत्ना। चुप, एकदम चुप। आवाज नहीं है, एकदम चुप, आवाज नहीं। उसे झूठ ना निकले या एक सच छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने की नौबत आ गई। तुझे नौटंकी सूझ रही है। सब इसके बाप की चाल है ये, सब इसके बाप की चाल है ये। मेरे बेटे की रिहाई ना वो बर्दाश्त नहीं कर सका, नहीं उसको रास ही नहीं आई तो उसने दूसरा जाल फेंका मेरे बेटे को फंसाने के लिए। सही कह रहे हो भैया। उसे झूठ ना निकले, ये मारकंडे मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, मुझे बर्बाद करने में तुला हुआ। ये मर गई और हमारे लिए फंदा तैयार करके चली गई। कुछ लिखा होगा इसमें, कुछ छोड़ के गई होगी। सुसाइड नोट वगैरह जरूर। अरे किशोरी, कुछ देख, उसने कुछ लिख के गई होगी, कुछ सुसाइड नोट वगैरह। वो क्या होता है? अरे मरने के बाद जो लिख के जाते हैं, देख। हाँ, देखते हैं। भैया, ये देखो, ये कागज कहाँ है? हाँ यही है। क्या देखा इसमें? हाँ? कहाँ लिखा है भैया? इसने तो हमें बचा ली। बड़ी सही औरत निकल गई, पतिव्रता धर्म निभा गए। मुंह से झूठ ना निकले, इसकी वजह से हमने बबूल होकर आम तोड़ लिया। कोनो नुकसान नहीं किया इसने और खुद चली गई। झूठ ना निकले, बहुत दुख हो रहा है हमको। ऐसी बहू जल्दी नहीं मिलती। अरे पापिन रो। मुझे लगता है कि रत्ना में अभी भी जान बाकी है। डॉक्टर को बुलाओ ना, कुछ दवाई करने से वो फिर से ठीक हो जाएगी। जान बाकी तेरी हमराज से बात हुई जो ऐसा कह रही है? बात हुई तेरी उससे? उसने बताया तुझे? मुझसे झूठ ना निकल रहा है। चल चल अब जा, अपने समधी जी को फोन करके शोक संदेश दे। चल, ज्यादा ज्ञान मत बगाड़ अपना, ज्ञानी मत बन। चलो। हेलो हेलो, भाई साहब, हमारी रत्ना। रत्ना? क्या वो रत्ना को? वो ठीक तो है? हमारी रत्ना नहीं रही। रणविजय जी, आप हमें बताएंगे कि ये हादसा कब और कैसे हुआ? को क्या बताएं इंस्पेक्टर साहब, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। बस थोड़ी देर पहले मैं रत्ना को यहाँ आराम करता हुआ इसी बिस्तर पे छोड़कर गया था। सोचा भी नहीं था कि जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे रत्ना इस हालत में मिलेगी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था इंस्पेक्टर साहब कि अब रत्ना से कभी मुलाकात नहीं होगी। अब वो मुझे मिलेगी नहीं। पता नहीं उसने ऐसा कैसे कर लिया। उसने
मेरे बारे में, सम्राट के बारे में सोचा ही नहीं और मैं छोड़ के चली गई। जरूर मेरे प्यार में एक कमी रह गई होगी इंस्पेक्टर साहब। इतनी बड़ी बात होगी, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। हमारी बच्ची को हमें उसके पास जाने दीजिए। अरे एक बार देखने तो दीजिए हमारी बच्ची को। माफ कीजिए, कोई भी डेड बॉडी के पास नहीं जा सकता। ये पुलिस केस है, जब तक जांच पड़ताल पूरी नहीं हो जाती कोई लाश के पास नहीं जाएगा। ये लोग कौन है और इनका आपकी बहू से क्या संबंध है? इंस्पेक्टर साहब, मुंह से झूठ ना निकले। ये तो है हमारी बहू की माता जी पुष्पा देवी, और ये मार्कंड साहब रत्ना के पिता। ये सब इनके परिवार के बाल बच्चे। इंस्पेक्टर साहब, इसने मारा है हमारी बहन को। इसने मारा है। बोल, क्यों मारा तूने मेरी बहन को? हाँ, बोल। तुझे तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। छोड़िए ने। अरे नहीं इंस्पेक्टर, अरे पहले इसने मेरे दोस्त को मारा, इसने मेरी बहन को मार डाला है। नहीं छोड़ूंगा इसे, मैं नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने आपकी बहन को नहीं मारा। इसी ने मारा है, इसी ने मारा है। छोड़िए। उसने अपने सुसाइड नोट में साफ साफ लिखा है कि कोई उसकी मौत का जिम्मेदार नहीं है। वो अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रही है, किसी ने तुम्हारी बहन को नहीं मारा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप इस कमीने को नहीं जानते। हम इसकी नस नस से वाकिफ हैं। ये सब इसके बचने के पैंतरे हैं और कुछ भी नहीं। इसने हमारी बहन की जिंदगी नरक से बदतर कर रखी थी। हमारा विश्वास कीजिए इंस्पेक्टर साहब, इसी ने हमारी बहन को मारा है। ये सब इसी का किया धरा है। अरे बाप रे बाप! अरे आप लोग तो हाथ पैर धोकर हमरे सीधे साधे बच्चे की जान के पीछे ही पड़ गए। आप लोगों की बेटी ने हमरे बेटे का जीना हराम कर रखा था। पागल हो गई थी वो, पागल। ज़बान संभाल कर बात करो। काहे? तुम कहो तो कुछ नहीं, हम कहीं तो चींटा काट जाता है। अरे इंस्पेक्टर साहब, सच कह रहे हैं हम। अरे कल की ही बात ले लो, उसने गैस का चूल्हा बिना जलाए चालू करके छोड़ दिया था। ये तो हमारी नाक है जो उन कुत्ते से भी ज्यादा तेज सूंघती है। हमें पास आ गई और हमने फटाफट जाकर बटन बंद कर दिया, वरना आज हमारा राम नाम सत्य हो गया होता। अरे ये तो पागल हो गई थी, पागल। बस कीजिए। हम चुप हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुंह में जो आए बोलते जाएं। रत्ना को पागल कहने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? जवाब दीजिए।
मार्कंडे साहब, हम माफी मांगते हैं अपनी बहन की तरफ से। ऐसे में आपकी नाराजगी जायज है, जायज। जितना दुख आपको है ना, उतना ही दुख हमें भी है, हमें उतना ही दुख। बहू नहीं थी मेरी, बेटी थी, बेटी। हमेशा बेटी की तरह ही रखा मैंने, कभी बहू नहीं समझा। मैं अब समझूंगा, मैं जीवन भर समझाऊंगा। मेरी बेटी थी, बेटी रहेगी। अरे कौन सी गलती हो गई बेटा हमसे, पता नहीं, उठा लिया। मार्कंडे जी, हमारी बेटी चली गई, मार्कंडे साहब, हमारी बेटी चली गई। माँ, आपको हमारी कसम है, सच सच बताइए कि भाभी ने ऐसा क्यों किया? बेटा, हमारे समझ में भी नहीं आ रहा कि रत्ना ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, जबकि सब कुछ ठीक चल रहा था। रणविजय और रत्ना के बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई थी बेटा, जिससे कि रत्ना को आत्महत्या करनी पड़े। हालांकि रणविजय आजकल रत्ना के साथ बहुत अच्छा है, सच बेटा। मुंह से झूठ ना निकले, बेटी हो तो ऐसी। वाह, क्या रे, अपनी बाप की बात का भरोसा नहीं है, इसीलिए अपनी माँ से सर से लेके पांव तक की कस्में खिलवा के पूछताछ कर रही। जियो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। कलयुग, हमारी तो बेटी गई। हवलदार, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। नहीं, कोई हमारी बेटी को कहीं नहीं ले जाएगा, हम कहीं नहीं जाने देंगे। रोके ना उनको, हमारी रत्ना को ले जा रहे हैं, हमारी रत्ना को ले जा रहे हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम लोगों में ये सब इजाजत नहीं है। जो होना था वो तो हो गया, आप तो बस हमारी बच्ची हमें सौंप दो। अब चीड़-फाड़ की क्या जरूरत है? कम से कम मरने के बाद तो इंसान को कोई सजा मत दीजिए आप। हमारी बच्ची भगवान के घर चली गई है, उसे ऐसे ही जाने दीजिए। देखिए, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन हमारे हाथ भी कानून से बंधे हुए हैं। आपकी बेटी ने आत्महत्या की है, इसलिए एक पुलिस केस है। जब तक पोस्टमार्टम नहीं होता हम बॉडी आपको नहीं सौंप सकते। आई एम सॉरी। बॉडी एम्बुलेंस में रखो। हमारी बच्ची रत्ना, दीदी थी, संभालिए अपने आप को, मत रोइए। राम जी की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती दीदी, उनकी मर्जी को कोई समझ ही नहीं पाया आज तक। अगर आप भी इस तरह कमजोर पड़ जाएंगी तो इस नन्ही सी जान का क्या होगा? कौन संभालेगा सम्राट को दीदी? लेकिन दीदी ने ऐसा क्यों किया प्रतिभा? इतना बड़ा कदम बिना सोचे समझे कैसे उठा लिया? कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोचा होता। दीदी हम सबको क्यों छोड़कर चली गई? क्यों छोड़कर चली गई?
हमारी रत्ना ने ऐसा। निर्मला जी आपसे तो कुछ कहा होगा हमारी बेटी ने, कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों? मुझे भी इसी बात का दुख है कि रत्ना ने हमसे कुछ भी नहीं कहा। अगर रत्ना ने हमसे कहा होता तो क्या हम उसे इतना बड़ा कदम उठाने देते? हमारी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि रत्ना ने ऐसा क्यों किया। ना रणविजय के साथ कोई मनमुटाव था, ना किसी ने उसे कुछ कहा, और अचानक पता नहीं उसे क्या सूझा कि उसने अपने आप को इतनी बड़ी सजा दे दी। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ उसे। का बताएं, हमरा रणविजय तो रत्ना पर जान छिड़कता था। कई बार तो उसने हमको भी डांट दिया, कहने लगा, बुआ जी आप अपना काम खुद किया कीजिए, हमारी रत्ना को परेशान मत कीजिए। जब रणविजय बाबू रत्ना दीदी से इतना प्यार करते थे, फिर रत्ना दीदी ने आत्महत्या क्यों की? कोई ना कोई वजह तो जरूर रही होगी ना, जिसने रत्ना दीदी को मजबूर किया होगा आत्महत्या करने में। वजह चाहे जो भी हो काजल, रत्ना दीदी को कम से कम एक बार तो सम्राट के बारे में सोचना चाहिए था। अभी उसकी उम्र ही क्या है? अभी तो उसने माँ बोलना सीखा था, और उसकी माँ उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। अरे सोचती तो तब ना, अगर उसका दिमाग ठिकाने पर होता। वो तो पागल होकर मरी है, कब का करते की कौनो खबर नहीं थी। बहुते खतरनाक हो गई थी वो, मरने मारने पर उतारू। हाँ। बुआ जी, भाभी के जीते जी आपने उनके लिए कभी दो मीठे बोल नहीं बोले। कम से कम उनके मरने के बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए झूठ ही सही दो सहानुभूति के शब्द बोल सकती है ना। कब कहाँ क्या बोलना है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए आपको। देखो देखो, बाप रे बाप, इतने भर की छोकरी और हमसे जबान लड़ाती है। हाँ? राखी बेटा। जी माई। बेटा तो हमारे घर चला जा और सम्राट को अपने साथ यहाँ ले आ। क्रियाक्रम में उसका साथ होना बहुत जरूरी है। जी माई, मैं अभी चला जाता हूँ। कम से कम एक बार तो हमें रत्ना का चेहरा देख लेने दो। आखिरी बार हम हमारी बेटी को देखना चाहते हैं। किसी ने रत्ना दीदी को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? कहाँ चले गए थे सबके सब? कैसे हो गया ये सब? जरूर कोई ना कोई बात रही होगी, वरना हमारी दीदी ऐसा कभी नहीं करती, कभी नहीं करती। मत रो निधि, इस तरह रत्ना भाभी की आत्मा को और दुख पहुंचेगा। भगवान को भी पता नहीं क्यों अच्छे लोगों की जरूरत होती है, इसीलिए तो मेरे पापा को भी हमसे छीन लिया था, और अब रत्ना भाभी को भी। पता नहीं कैसा इंसाफ है भगवान का, भगवान की तलवार अच्छे लोगों पे क्यों गिरती है। सम्राट को हमें दे दीजिए, वो माई से बुला रही है, कम से कम आखिरी बार अपने माँ के दर्शन कर लेगा। मैं तो कहता हूँ आप भी हमारे साथ चलिए, इस तरह यहाँ रहेंगी तो और रोती रहेंगी।